हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर शिवानी दी। सो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आयुष काउंसलिंग का आप लोगों का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कल अनाउंस हो चुका था। पहले आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट आया था, उसके बाद इन्होंने अपना फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया था। अब फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इन्होंने अपनी कुछ रिपोर्टिंग गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं। एंड आयुष काउंसलिंग को लेके आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मुझे राउंड 2 में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, किस रैंक तक आप लोगों का राउंड 2 जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेके जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं, मैं इस सेशन में ट्राई करूँगी कि आप लोगों के सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। सो मेक श्योर सेशन को बहुत अच्छे से देखना अगर आप लोग भी आयुष की काउंसलिंग करा रहे हैं तो सबसे पहले देखो, आयुष की काउंसलिंग का जो फाइनल रिजल्ट रहा है ना, इस रिजल्ट का कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। बट एक बार समझ लेते हैं कि हम लोगों को रिजल्ट को एग्जैक्टली चेक कैसे करना है। तो जैसे ही आप आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे AACCC, तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट का PDF मिल जाने वाला है। अब इस रिजल्ट में एग्जैक्टली हमें समझना कैसे। अब देखो, जिसको सीट अलॉट हुआ है उसके लिए तो बहुत सिंपल चीज़ है कि उसके लिए क्या होगा। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। आपकी यहाँ पर रैंक मेंशन होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस PDF को डाउनलोड कर लेना है और ऊपर अपनी रैंक टाइप करनी है। तो अगर आपकी रैंक इस लिस्ट में मिल रही है तो इट मीन्स आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में आपको कौन सा कोर्स मिला है, आपकी कैंडिडेट की कैटेगरी क्या थी, अलॉटेड कैटेगरी बेसिकली आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो वो बच्चे जिनको सीट अलॉट हुआ है पहले हम उनकी बात करेंगे, जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ है उसके बाद हम उनकी बात करने वाले हैं। सो जिसको सीट अलॉट हुआ है वो यहाँ से अपना कॉलेजेस चेक कर लेगा कि हाँ ये कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन वही आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो आपको अपना ID पासवर्ड, जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे, यहीं पर नीचे जाना। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो इन्होंने लिंक दिया है, क्लिक हियर टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फॉर राउंड 1। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिला है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपना यहाँ पर रोल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें एंटर करके आपको अपना प्रोविजनल लेटर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे बच्चे होंगे सीट मिलने के बाद दे वांटेड कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे फ्री एग्जिट लेना है। तो फ्री एग्जिट कैसे होगा, मुझे रिपोर्टिंग कराना है, तो रिपोर्टिंग कब से कब तक हो सकती है, मुझे अपग्रेड कराना है। तो इसके लिए भी ना इन्होंने अपना गाइडलाइंस आप लोगों को दिया है। आप यहीं पर चेक करेंगे, ये रहा राइट हैंड साइड में आप देखेंगे रिपोर्टिंग रूल्स फॉर राउंड 1। सो राउंड 1 के लिए इन्होंने सारे के सारे रिपोर्टिंग रूल्स दिए हैं। क्या रिपोर्टिंग रूल्स कह रहे हैं इनके, सो ये आपका कल ही आया था एग्जैक्टली। सो इन्होंने सिंपली ये बोला है कि भाई आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को निकाल लेना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को अपना डाउनलोड कर लेना है। जो कॉलेजेस, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है। फिजिकल रिपोर्टिंग की जो डेट है वो आज से 10:30 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और 12 सितंबर तक चलेगी। मतलब आपको 8 दिन का टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग के लिए। अब रिपोर्टिंग में क्या करना है, आपको अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट या तो कुछ कॉलेजेस तो देखो 6 मंथ्स का फीस कलेक्ट करते हैं, कुछ कॉलेजेस फर्स्ट एकेडमिक ईयर का फीस लेते हैं, सिक्योरिटी मनी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपको लिस्ट से पता लग जाएगा। उस कॉलेज की एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना, उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो पर्टिकुलर कोर्स आपको मिला है उसका पूरा एक्सपेंस कितना आने वाला है, हॉस्टल चार्जेस क्या है, सब कुछ आप लोगों को वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद भी देखो हमें यहाँ पे बता रहे हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने अब यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, भाई क्या क्या रूल्स है, लेट्स सी। सबसे पहले देखो, अगर आपको राउंड 1 का रूल में दिया हुआ है, क्या रूल दिया हुआ है देख लेते हैं। तो भाई सिंपली ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस केस में क्या करना है, और आप कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग 12 सितंबर से पहले पहले जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करा लो, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फीस जो भी है वहाँ पे वो सारी चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद दे आर सेइंग कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, लेकिन
want टू अपग्रेड द सीट ड्यूरिंग राउंड 2। भाई आपको राउंड 1 में सीट मिला है, लेकिन यू आर प्लानिंग कि यार मुझे राउंड 2 में हो सकता है इससे कुछ बेटर कॉलेज अलॉट हो जाए, तो आपको क्या करना है, राउंड 2 के लिए अपग्रेड कराना है। तो अपग्रेड कराने में भी फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राउंड 1 का जो अलॉटेड कॉलेज मिला है उसको ज्वाइन कर लेना है, फिजिकली जाना है, डॉक्यूमेंट भी सबमिट होंगे, फीस भी सबमिट होगी, ये भी समझ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर अपना विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन डाल देना है, कॉलेज को विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, ये सारी फॉर्मेलिटीज आप जब कॉलेज में जाएंगे पता लग जाएंगे आप लोगों को, ये कर दिया। अब इसके बाद आपको राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है फिर से, और चॉइस फिलिंग में इन चीज़ों का ध्यान रखना, जो कॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि अपग्रेड के साथ साथ डिग्रेड भी हो जाता है, तो आपको डिग्रेड नहीं करना है अपने आप को, अपग्रेड करना है। सो अपग्रेड में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है उससे टॉप कॉलेज ही आपको एंटर करना है, उससे अच्छा कॉलेज ही आपको यहाँ पर डालना है, तभी आपका जो कॉलेज है वो अपग्रेड होगा। तो आपने क्या किया, आपने फिर से चॉइस फिलिंग करोगे, जो कॉलेज आपको चाहिए, जो मिला है उससे बेस्ट कोई कॉलेज, वो एंटर अपना चॉइस फिलिंग में डालोगे। अगर वो कॉलेज आपको मिल जाता है तो आपकी राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, वो किसी और कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगी। अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, तो आपकी जो राउंड 1 की सीट है वो एज इट इज़ रहेगी, आपको वो ज्वाइन करनी होगी, ठीक है। ये ऑप्शन समझ में आया। अब इसके बाद कैंडिडेट डू नॉट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको ना तो कॉलेज ज्वाइन करना है, ना ही आपको क्या करना है, अपग्रेड कराना है, तो आप यहाँ पर फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, फ्री एग्जिट का सिंपल ये मतलब होता है कि भाई मैं आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ, जो मुझे कॉलेज मिला मुझे उसको ज्वाइन भी नहीं करना है, तो ना तो आप चॉइस, सिंपल है, कॉलेज मत जाओ, नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ मत करो, वो क्या हो जाएगा, फ्री एग्जिट हो जाएगा। फ्री एग्जिट में सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाए, फॉरफिट होगी नहीं होगी, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड हो जाएगी इस केस में, ठीक है। कैंडिडेट विलिंग टू रिजाइन द ज्वाइंट राउंड 1 सीट, अब जो राउंड 1 सीट मिली है आप उसको रिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, कैन अवेल ऑफ फ्री एग्जिट आप ले सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ द अनाउंसमेंट। अब रिजाइन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है। रिजाइन का मतलब आपने क्या किया, जो ये रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड दिया हो ना 8 दिन का, आपने इसमें जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करा लिया है, एंड रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ टाइम बाद आपका मूड चेंज हो गया कि यार मेरे को नहीं जाना है इस कॉलेज में, मुझे तो कुछ और करना है, तो उस केस में रिजाइन चलेगा। उस केस में रिजाइन, जो कॉलेज आपने राउंड 1 में ज्वाइन कर लिया था, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, फीस सब कुछ दे दिया, आप उस कॉलेज को रिजाइन करना चाहते हो, तो ये सिंपली बोल रहा है कि राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आने से पहले आप रिजाइन कर सकते हैं। राउंड 2 का फाइनल रिजल्ट आने से पहले तो आपका जो फीस है वो भी रिफंड हो जाता है, जो आपने कॉलेज में फीस दिया ना वो भी रिफंड हो जाएगा, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट से पहले पहले आप लोगों को कर देना है। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब बच्चे वो होंगे जिसको सीट अलॉट नहीं हुआ है, इफ़ नॉट अलॉटेड एनी सीट, तो सिंपल सा है कि आपको राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर लेनी है। जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, तो आपको राउंड 1 में फ्री एग्जिट यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं वो बच्चे, दी राउंड 1 तो हो गया, अब राउंड 2 में हम कैसे पता करें कि जो कॉलेज मुझे चाहिए था मिलेगा नहीं मिलेगा। सिंपल है, ये जो PDF दिया हुआ है ना आप लोगों का, किधर गया, ये वाला, जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज को चेक कर लो यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचेगा कि यार मेरे को इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर में है गुजरात में, ये कॉलेज अलॉट हो जाए, तो ये कॉलेज को चेक कर लेना कि आपकी कैटेगरी में, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ओपन कैटेगरी मतलब जनरल कैंडिडेट को अलॉट हुआ है, तो इसकी लास्ट अलॉटमेंट चेक कर लो कि ये लास्ट किस रैंक तक बच्चे को अलॉट हुआ है। यहाँ पे देखो, ऐसे ही आप नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे ना, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो ये है, एंड जैसे कि आज टीचर्स डे है, सो आप सभी लोगों के लिए टीचर्स डे का एक स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सरप्राइज प्लान किया है, एंड दैट इज समथिंग कि भाई अगर आप लोगों को लगता है कि यू वांट कि आपको आयुष काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, अरे 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 एक सेकेंड, यू वांट कि आपको हमारी हेल्प चाहिए काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग करने में, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग के अंदर आज टीचर्स डे ऑफर चल रहा है, स्पेशली टीचर्स डे सिर्फ और सिर्फ आज 5 सितंबर पर, तो आप लोगों को हमारा ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज मेड अबाउट बायो ऐप।
आपको बेड अबाउट बायो ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको आयुष काउंसलिंग का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आयुष काउंसलिंग का आपको वहाँ पर एक पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको कूपन कोड यूज़ करना है। ध्यान से देख लेना सारे बच्चे, प्राइवेट जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको ही कूपन कोड मिलेगा। आपको कूपन कोड डालना है शिवानी मैम, दिस इज़ अ टीचर्स डे गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। शिवानी मैम आप जैसे ही कूपन कोड डालेंगे तो आपको वहाँ पर इंस्टेंट 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट 400 रुपीज़ का। एंड ये वैलिड कब तक है? ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक है, सिर्फ आज रात 12 बजे तक ये आप लोगों का वैलिड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इस पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? इस पेड काउंसलिंग में आप लोगों को पर्सनल काउंसलर्स मिलेंगे जो आप लोगों के 1-on-1 सारे डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। आप लोगों के डाउट सेशंस भी वहाँ पर ले जाते हैं। आप लोगों को, आपको BMS करना है, आपको BMS, BUMS, BHMS, आपको जो भी करना है, BAMS हो गया आपका, BHMS, आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो ओवरऑल जितने भी काउंसलिंग के आपके डाउट्स होते हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे। क्या दी यहाँ पे 1-on-1 व्हाट्सएप मैसेजेस पे रिप्लाई मिलेगा, व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी रिप्लाई मिलेगा, कॉलिंग भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, एंड साथ ही साथ गूगल मीट पर लाइव सेशंस भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। सो आई होप आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट टीचर्स डे स्पेशल बेनिफिशियल होगा। वो बच्चे जो पेड काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, अब आई थिंक वो अफोर्ड कर लेंगे। 400 रुपीज़ का आपको ऑफ मिल गया है, सो आई थिंक 350 या 400 का वो आपको आज बैच पढ़ने वाला है। एंड ये पेड काउंसलिंग आपकी वैलिड रहेगी टिल योर स्ट्रे राउंड। जब तक आप लोगों को सीट अलॉट नहीं हो जाती है, जब तक काउंसलिंग चलेगी, तब तक आप लोगों का ये पेड बैच यहाँ पर एज इट इज़ रहने वाला है। एंड साथ ही साथ आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स आती रहती है वो टाइमली व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप लोगों को कनेक्ट कराया जाएगा, एंड उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट हेल्प मिलेगी। ओके देन, आई होप आप लोगों के लिए सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। आप लोगों का जो भी आयुष काउंसलिंग को रिलेटेड डाउट्स थे वो यहाँ पर रिजॉल्व हो गए होंगे। ओके देन, बाय एवरीवन।